खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक मस्तराम को उनके बेटों ने दी मुख्याग्नि। पेतरक गांव निहरी में किया गया मस्तराम का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में मौजूद रहे क्षेत्र के कई नेता। सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर दी थी जान। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में सैनिटरी नैपकिन का किया उत्पादन। महिलाओं के द्वारा आधुनिक तरीके से सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जाएगा। यह नैपकिन बाजार के मुकाबले सस्ते दामों पर महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें कि बीते दिन हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रथ यात्रा भी निकाली गई और आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की, जबकि प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। हमीरपुर में आए, हमारा जिला है और उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो 22 से संबंधित चुनाव है, जो 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जनमानस विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। और आज जो युवाओं में जोश था वो देखते ही बनता था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो समाज विरोधी नीतियां हैं, जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, जो दलित विरोधी नीतियां हैं, उन सब का कांग्रेस पार्टी जोरदार ढंग से जवाब देगी। सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी हमारे जिला के केंद्र में मंत्री है और बड़े गर्व की बात होती है कि जो किसी केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, लेकिन उनको सच बोलना चाहिए। सच ये है कि 19 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन मेडिकल कॉलेज की मैंने गुलाम नबी आजादी जी से रात के 12 बजे करवाई, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज 2014 में 58 पिछड़े जिलों के लिए था, हमीरपुर अग्रणी जिला था, और 3 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन पैसे के साथ 190 करोड़ के साथ ये हुई। उसके बाद इसका बजट बना और इसका बजट 555 करोड़ का है, 355 करोड़ के सैंक्शन हुए। जिला की करसोग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके मस्तराम मंगलवार को अपने पैतृक गांव निहरी में पंचतत्व विलीन हो गए हैं। मस्तराम को उनके बेटों ने मुख्य अग्नि दी और करसोग के विधायक हीरालाल ने पूर्व विधायक मस्तराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरल और स्पष्टवादी छवि के अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों ने एक युग के अंत को नम आंखों के साथ विदा किया। इस अवसर पर प्रदेश के तमाम नेताओं ने मस्तराम के निधन पर दुख व्यक्त किया। ऐसे में कहना चाहूँगा कि वही 80% वाली सेल, क्लियरेंस सेल, कोई डिफेक्टेड पीस आया तो कंपनी उस पीस को बोलते हैं 80% जो है वो कम कीमत के ऊपर बाजार में बेचती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जा रही है। जयराम जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगा। और क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आधार पे जो हो रहा है, मुख्यमंत्री भाषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
ये जो स्कीमें हमने चलाई हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, गरीबों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम है और सारी चीज़ें हैं, ये स्कीमें जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो ये स्कीमें बंद हो जाएगी। देखो, मैं आदरणीय जयराम जी को कहना चाहूँगा, आप मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए मैं आपसे कहना जो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अदब से उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया, 2 जगह भाषण दे दिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन कार्यक्रमों को बंद कर दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये गांधी कुटीर योजना किसके टाइम में चली थी? इंदिरा आवास योजना किसके टाइम में चली थी? आपने उन स्कीमों का नाम बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा विद्युतीकरण था, राजीव गांधी के नाम से एक विद्युतीकरण योजना चली थी, आपने उसका नाम बदला। 1.5 साल लगा उसको बदलने के लिए। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनका उद्घाटन प्रेम कुमार धूमल साहब ने किया हुआ है और वो उदाहरण भी है उसके। एक नहीं है, कई उदाहरण है हमारे पास। आज क्या कारण है कि जयराम जी उस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका उद्घाटन जो है वो प्रेम कुमार धूमल ने अपने टाइम में कर दिया। अब एक कोने पे प्रेम कुमार धूमल बैठ गया, दूसरे कोने पे जो है ना जयराम बैठ गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 13 जुलाई भोरंज विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 13 जुलाई को सुबह करीब 10:45 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंजाण हेलीपैड पहुंचेंगे और तुरंत हेलीपैड से कंजाण के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री यह कंजाण में विभिन्न विभागों की अनेकों योजनाओं एवं विकास कार्यों के उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को दिवंगत राकेश बबली के पैतृक गांव भूटान जाकर शोक संतप्त परिवार से संवेदनाएं प्रकट की। अनुराग सिंह ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। इस मौके पर जिला के भाजपा नेता भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में बारिश अपना लगातार कहर बरपा रही है। एक ओर जहां बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की खुद की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ रही है। बता दें कि मंगलवार की सुबह मंडी जिला के बीचों बीच बहने वाली सुकेती खड्ड में एक प्रवासी मजदूर नदी में कूद गए। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नदी में कूदा प्रवासी मजदूर नशे में धुत था, जिसके कारण वह नदी में कूद गया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के कुठेड़ा में अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसके बाद राहगीर घायल हो गया। राहगीरों को टक्कर मारने की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर SR राणा ने कहा है कि इसमें गाड़ी और गाड़ी चालक को ट्रेस कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। गाड़ी चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण 2 लोग इसकी चपेट में आए और दोनों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। हमला जो है, इस पर हमने एक सूचना मिली थी इसकी, और सूचना के आधार पे इस पर एक आपराधिक मामला जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में धारा 279 337 IPC में जो है वो दर्ज किया गया है। और इसमें जो 2 लोग हैं इसमें जख्मी हुए हैं। इसमें एक विशाल शर्मा और दूसरा गुरमीत सिंह है। इन्वेस्टिगेशंस पे ये पाया गया है कि इस पर जो गाड़ी थी वो कार थी HP 23D 2579। ये सारी घटना जो है इस गाड़ी से उन लोगों को टक्कर मार के की गई है। और इस गाड़ी का जो ड्राइवर था उस टाइम, जिस टाइम इस गाड़ी को जिसने
एक घटना घटित हुई है, वो श्यामलाल चला रहा था। जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि यह घटना जो है ये इस श्यामलाल चालक की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार पे था। तो पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक को आइडेंटिफाई किया है, इनसे बातचीत हो रही है। दोनों जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दी गई है और इस घटना के संबंध में जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में जो आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। आगे की तफ्तीश जो जारी है, जिस प्रकार से भी तथ्य सामने आएंगे उसके से इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। बीते दिन हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खीमीराम ने कांग्रेस का हाथ थामा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के नेता सुधीर शर्मा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बीते कई दिनों से खीमीराम के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। बता दें कि खीमीराम जिला कुल्लू से पहला चुनाव लड़े थे। साल 1999 में उन्होंने बतौर जिला परिषद चुनाव लड़ा था। बाद में जिला परिषद अध्यक्ष भी बने। 2 बार विधायक रहे खीमीराम शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। चाहे देश की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद इस देश को आगे ले जाने, जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, आज यहाँ हवाई जहाज बनते, वो सब इस पार्टी की बदौलत मानो आप कि सरकार ज़्यादातर रही है कांग्रेस की। और हम सोच समझ के हमने फैसला किया है कि अब ऐसा नहीं कि हमको कोई दबाव डाला, किसी ने किसी को गाली दी उस कारण से हम आ रहे हैं। सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है। और प्रदेश के अंदर मैं धन्यवादी हूँ प्रतिभा जी का और मुकेश जी का, अपने राणा जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और भी प्रमुख नेता वहाँ के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, वहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। हिमाचल में जिस तरह से कुशासन है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वहाँ के पनपते भ्रष्टाचार से हो, चाहे विकास का कार्य न होने से हो, और चाहे वहाँ मंत्रियों के एरोगेंस से हो, वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे बागवान हो, चाहे सेब पैदा करने वाले लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों। हमने वहाँ फैसला किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ओपीएस वहाँ पे देंगे। हमने कर्मचारियों के लिए अलग से जो है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं ठेकेदारी पे, उनको भी हमने आगे रेगुलर करने का फैसला किया अगर हमारी सरकार आती है। इस तरह हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, और 27 तारीख को हमारी युवाओं के लिए बेरोजगार यात्रा धर्मशाला से शुरू हो रही है, जो कि पूरे हिमाचल में जाएगी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह और हमारे जो रघुवीर बाली वो उसकी शुरुआत करें। हमीरपुर में 365 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन औचक निरीक्षण किया और निर्माण की कार्य में तेजी लाते हुए इसे नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन निर्माणाधीन कंपनी के साथ विस्तृत चर्चाएं भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेडिकल कॉलेज में हुई देरी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया और कांग्रेस पर सांप्रदायिकता व तुष्टीकरण की नीति अपनाने के आरोप भी लगाए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज का ब्लॉक पहले बनकर तैयार होगा, जो लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल है वो फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। अपेक्षित समय से लगभग 5 से 6 महीने विलंब है, जिसका मुख्य कारण कोविड की समस्या भी रहा और कई और परिस्थितियां जो काम करने में रुकावट बनी उसके कारण भी। लेकिन वापस एक बार काम ने गति पकड़ी है। हम सबका प्रयास है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज
15 अक्टूबर की बजाय अगर एंड सितंबर तक हो जाए तो विद्यार्थियों को सुविधा पहले मिल जाएगी और अस्पताल जो अभी हमीरपुर का इस्तेमाल होता है उसी को ही इस्तेमाल करें और भविष्य में दोनों हमीरपुर का अस्पताल भी और मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल बन रहा है जो 250 बेड का है उसका लाभ भी भविष्य में यहाँ पर लिया जाएगा। राजस्थान में हुई हिंसाएं, राहुल गांधी जी की चुप्पी, बार बार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर प्रवास के दौरान हमीरपुर जिला के गांव नाडसी में सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। बता दें कि प्रयास संस्था के माध्यम से स्थापित की गई इस इकाई में महिलाओं के द्वारा आधुनिक तरीके से सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जाएगा, जिसे महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं यह नैपकिन बाजार के मुकाबले सस्ते दामों पर महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस इकाई को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देना है। महिलाओं के लिए स्वच्छता भी और स्वास्थ्य भी दोनों का ही ध्यान रखते हुए सैनिटरी नैपकिन का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया गया है और जिसको चलाने के लिए 5 से 6 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनको रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और जो उत्पादन होगा ये सैनिटरी पैड जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है और महिलाओं को भी उच्च क्वालिटी का सैनिटरी पैड मिलते हैं। ये प्रयास है कि पर्यावरण को भी बचाएं, महिलाओं को भी सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले और महिला सशक्तिकरण भी इसके माध्यम से हो रहा है। 1 मिनट में लगभग 60 के लगभग इस पे सैनिटरी नैपकिन बनते हैं और 1 घंटे में 360 के लगभग सैनिटरी नैपकिन बनकर तैयार होंगे। हज़ारों सैनिटरी नैपकिन जब एक दिन में तैयार होंगे तो इसका वितरण भी स्थानीय क्षेत्र में किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोगों में इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े। शुरुआत में इनको मुफ्त में वितरण भी किए जाएंगे ताकि लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकें, क्वालिटी को जान भी सकें और पर्यावरण के मित्र भी बन सकें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि पूर्व विधायक महेश्वर सिंह उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, जबकि वो इस जानकारी को जनता के बीच कई बार दे चुके हैं। विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा है कि महेश्वर सिंह एक उम्र दराज नेता हैं और उन्हें अब आराम करना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 23 सड़कों को विधायक प्राथमिकता के तहत डाला है और आज उनका कार्य भी चल रहा है और इन सभी कार्यों को लेकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पूर्व में भी विधायक के लिए मेरा एकमात्र प्रश्न कुल्लू की जनता पूछ रही है। सभा में मिलते थे, अभी प्रतिभा सिंह जी बनी, उन्होंने मुझे कुल्लू विधानसभा का 30 लाख दिया और 5 लाख और दिया, 35 लाख रुपए दिए अभी उन्होंने बन के सांसद। लेकिन पूर्व में ये सांसद और जो विधायक रहे हैं वो अपने 45 साल का हिसाब पूछेंगे तो बहुत लंबी एक जो है बात बन जाएगी। वो 45 साल का पहले हिसाब दें। उनके वक्त भी ये प्रावधान था कि महिला मंडल को प्रोत्साहन मान सम्मान राशि दी जा सकती है। पूछिए कि उन्होंने कहाँ डाली और वो पैसा विधायक निधि का कुल्लू शहर में जंजघर के लिए क्यों नहीं दिया, सभी जंजघरों के लिए क्यों नहीं। तो जैसे मैं रूपी सदन बना रहा हूँ, जैसे मैं लग सदन बना रहा हूँ, जैसे खोखन सदन बना रहा हूँ, जैसे कोटकंडी सदन बना रहा हूँ, क्यों नहीं इन भवनों के लिए पैसा दिया, क्यों नहीं जो देवताओं के परिसरों के लिए पैसा दिया, जैसा मैं अभी बांट रहा हूँ देवताओं के परिसरों को उभारने के लिए, क्यों नहीं पंचायतों को पैसा दिया गया। मैंने तो सारा लिखा जोखा आपको विद प्रमाण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और मुझे वो एक मैं तो कहूँगा कि उम्र दराज व्यक्ति है, मैं ज़्यादा उनको कहना भी नहीं चाहता हूँ। वो ऐसी उम्र में जबकि आराम करना चाहिए, नए नौजवान पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, वो बेकार की ऐसे प्रश्न खड़ा करके अपने आप पे एक सवालिया।
मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके मस्तराम ने नगर परिषद सुंदरनगर के एक होटल में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना होटल के मालिक द्वारा पुलिस थाना को दे दी गई थी। इसी के उपरांत जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में होटल पहुंची पुलिस थाना, बीएसएल कॉलोनी और सुंदरनगर की टीमों ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। करसोग से 2 बार विधायक रहे आदरणीय मस्तराम जी का आज यहाँ पिछले कल जो जानकारी मिली, यहाँ एक निजी गेस्ट हाउस में रुके थे और सुबह इस गेस्ट हाउस में जो है वो मृत पाए गए हैं। जो जानकारी मिली है शायद उसमें एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा है। बड़ी दुखद घटना है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने करसोग विधानसभा क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है और समाज के लिए हमेशा वो काम करते रहे। आज उनके निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अभी उनके परिवारजन यहाँ पहुँच गए हैं और पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। बहुत दुखद घटना यहाँ घटी है। हमारे पूर्व विधायक मस्तराम जी यहाँ ठहरे थे और यहाँ उनका दोपहर बाद पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया है। दुख है इस बात का क्योंकि मस्तराम जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। एक टर्म हम इकट्ठे विधानसभा में रहे हैं। थाना सुंदरनगर के कॉलोनी थाना में सूचना प्राप्त हुई थी आज कि एक व्यक्ति ने जो वो लेक व्यू होटल में सुसाइड किया है। तो जब पुलिस की टीम यहाँ मौका पर पहुंची तो पाया कि करसोग के पूर्व विधायक श्री मस्तराम जी ने आत्महत्या की है और फांसी लगा रही है, फंदा लगाया है यहाँ होटल में। तो जिसके ऊपर हमने आरएफएसएल की टीम को बुलाया, जिन्होंने मौके पर आकर अपनी कार्रवाई की है। परिजनों को बुलाया था, उनको शामिल किया। बिलासपुर में स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने गेट मीटिंग का आयोजन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन पिछले 2 हफ्तों से लगातार सभी डिपोओं में अपना रोष गेट मीटिंग और काले बिल्ले लगाकर प्रकट कर रहा है और परिचालक यूनियन लगातार सरकार से वेतन विसंगति को ठीक करने की मांग कर रही है। इसमें जो राइडर 2012 में क्लर्क कैटेगरी को दिया गया और जिसकी श्रेणी में परिचालक वर्ग भी आता है, इस राइडर के लाभ से परिचालक वर्ग को वंचित रखा गया है और परिचालक वर्ग इस वेतन विसंगति को दूर करने का आग्रह सरकार से लगातार कर रहा है। कंडक्टर बिलासपुर यूनिट सरकार से मांग कर रहा हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम 27 तारीख से लेके आज 11 तारीख हो गई। सरकार के पास हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैं प्रबंधक महोदय, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी समस्या का जल्दी निदान किया जाए और वेतन की सख्ती है इसको जल्दी दूर किया जाए। मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि हमारा जो स्केल है क्लर्क की कैटेगरी में आता था पहले भी और आज भी हम यही मांग रख रहे हैं कि हमारा स्केल जो है क्लर्क के बराबर होना चाहिए, जिसे 2012 में राइडर जो लगाया गया वो हमें क्लरिकल के बराबर नहीं लगाया गया। जहां क्लरिकल को 10-332 का राइडर दिया गया 2 साल का, वो कंडक्टर को नहीं दिया गया, जिसे हमें वंचित रखा गया जिससे। और हम यही चाहते हैं कि अब हमारा स्केल जो है क्लर्क के बराबर होना चाहिए। बस ये हमारी यही जिला मुख्यालय नाहन में दलित समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में दलित समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान दलित समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारियों के संरक्षण हेतु जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात डीसी कार्यालय में धरना देने के पश्चात उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जनजातीय दर्जा मिलने से हो रहे नुकसान को रोकने की मांग की गई है। वहीं दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
ये 154 पंचायतों का जो संवेदनशील मसला है, इसमें समझने की ये ज़रूरत है। हमें किसी क्षेत्र के जनजातीय होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है, हिमाचल प्रदेश ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां ट्राइबल के अंदर जातियां विद्यमान है। और अभी किन्नौर के अंदर हमने एक RTI लिया है, उसमें साफ जो जिलाधीश किन्नौर है उन्होंने कहा है कि किन्नौर कास्टलेस सोसाइटी नहीं है। उनका इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जातियाँ आज भी विद्यमान है। जहाँ कास्टलेस सोसाइटी नहीं है वहाँ तो आप जनजातीय क्षेत्र की मांग को जायज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कास्टलेस सोसाइटी है वहाँ जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। आप इन 154 पंचायतों का अंदर देख लीजिए, जो हमने विभाग से आंकड़े लिए हैं, 115 केस एट्रोसिटी के हुए हैं, जिसमें से 106 केस इन्हीं 154 पंचायतों के हैं। तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, चाहे RGI को, इस बात को मद्देनज़र जरूर रखना चाहिए कि अगर वो एट्रोसिटी ट्राइबल किसी क्षेत्रों कर रहे हैं तो जो वहाँ की 40% आबादी है, SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में भी सोचना होगा। एट्रोसिटी एक्ट का भी है, पंचायती राज प्रतिनिधित्व का भी है, जिसमें OBC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है, SC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है। तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए हम यहाँ इसी मसले के ऊपर एक ज्ञापन देने आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।